आज हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का और सब स्पीच का सेकेंड पार्ट, प्रोनाउन। हिंदी में जिसे सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन है द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनका प्रयोग हम किसी नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सब सर्वनाम है। अब हम आगे देखते हैं सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसका पहला प्रकार लिखा गया है आपके सामने, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी जो शब्द किसी व्यक्ति के स्थान यानी व्यक्ति का नाम कोई हो और उसके स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है पर्सन में विभक्त होता है और इसके तीन रूप होते हैं। तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसके तीन रूप कैसे? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव रूप, यानी सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में जो प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के रूप में, और वी प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका जो दूसरा रूप है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी कर्म वाला रूप। आई को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो मी हो जाता है, और वी को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं अस हो जाता है। और इसका तीसरा रूप है पजेसिव, यानी संबंध। संबंध के रूप में आई का पजेसिव रूप है माई और माइन। दो रूप इसके हैं, दोनों दो चीजें हैं। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। ऐसे वी जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप है, इसका पजेसिव रूप आवर और आवर्स है। ये भी आवर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए हम सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसका दोनों रूप सेम होता है। और पजेसिव रूप इसका क्या है? योर और योर्स। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। अभी आगे हम इसका एग्जांपल आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव कैसे होता है और कैसे पजेसिव प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन है अगला, और इसमें आते हैं ही, शी, इट और दे। ही पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, शी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल बर्ड्स के लिए हम प्रयोग करते हैं। दे प्लूरल रूप है, और ये सब सब्जेक्टिव रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव रूप देख लेते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम है, शी का ऑब्जेक्टिव रूप हर है, इट का इट है, दे का देम है, और इसका पजेसिव रूप यू का योर और योर्स है, ही का हिज है, शी का हर और हर्स है, इट का इट्स है, दे का दियर और देयर्स है। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं जो पजेसिव रूप में डबल डबल वर्ड दिया है। एक हमने बताया पजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन है। कैसे है इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। दिस इज माय बुक। और दूसरा एग्जांपल, दिस बुक इज माइन। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। पहले एग्जांपल में माई, माई का प्रयोग हम देख रहे हैं कि बुक जो एक नाउन है उसके पहले प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे माई क्या है?
पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। माई और माई दोनों से संबंध बन रहा है। चलिए माई देखिए, दिस बुक इज माइन। अब यहां पर जो पजेसिव रूप माइन लिया है यह क्रिया के बाद है, इसलिए क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो हम देखें, हमने देखा कि जब किसी नाउन के पहले कोई भी पजेसिव रूप लिखा आपके सामने मिलेगा तो पजेसिव एडजेक्टिव रूप होगा, और क्रिया के बाद यदि पजेसिव रूप लिखा मिलेगा तो पजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक, चलिए अगले काइंड्स में पूछते हैं। प्रोनाउन का अगला काइंड है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसको कहते हैं निज, अर्थात जो किसी कर्ता के लिए स्वयं का बोध कराता हो। इसको बनाते कैसे हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा उसमें जो ऑब्जेक्टिव और पजेसिव रूप होता है उसी में लास्ट में सेल्फ जोड़ने से बनता है, और ये स्वयं यानी निजता का, स्वयं का बोध कराता है। जैसे हमने पजेसिव रूप दिया माई, और हमने इसमें जब सेल्फ जोड़ दिया तो वर्ड बन गया माई सेल्फ यानी स्वयं। एग्जांपल देखिए, आई रोट a letter myself. I wrote a letter myself. मैंने पत्र स्वयं लिखा। तो यहाँ पे जो वर्ड myself आया, इससे बोध हमको हुआ निजता का, स्वयं का, अपना का बोध हो रहा है। हम कह सकते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह से और भी उदाहरण, यू रोट अ लेटर योरसेल्फ, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगले काइंड्स पर बढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम। जहां पर हम इशारे के रूप में किसी नाउन के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे उसे हम संकेत वाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इशारे के रूप में किसी नाउन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, और दीज दोज का बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु नजदीक हो तो हम वहां, और एक वचन हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। अब कुर्सी नजदीक थी और ये सिंगल थी, इसलिए यहां पे कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड प्रयोग किया गया, दिस। अगर दैट का प्रयोग करने तो ये इंडिकेट करने लगेगा चेयर दूर है। बहुवचन के रूप में देखिए, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। अब कुर्सियां प्लूरल है और नजदीक है, तो दीज से क्या इंडिकेट हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दीज है, और ये नाउन चेयर्स के लिए प्रयोग किया गया है। चेयर्स नजदीक है इसलिए दीज का प्रयोग, अगर हम दोस्त कर दें तो चेयर्स दूर इंडिकेट करने लगेगा। ठीक, चलिए अगले काइंड्स पर हम पहुंचते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन,
इंडेफिनिट अनिश्चयवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाची यानी जो वर्ण किसी नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा हो बट अनिश्चितता का बोध करा रहा हो तो उसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? सम, फ्यू, लिटिल। उदाहरण से हम देखते हैं इसको। Some of the boys got prize. Some of the boys got prize। अब यहाँ पे some का प्रयोग नाउन बॉयज के लिए प्रयोग किया गया है। some शब्द से कुछ लड़कों को पुरस्कार मिला। अब कुछ शब्द से कितने लड़कों को मिला इसका बोध नहीं हो पा रहा है, यानी संशय है कितने लड़कों को मिला, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सम में इनडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए अगला कैंस देखते हैं। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, विभाग सूचक, अर्थात जो नाउन को बांटना जैसा कार्य करता है, यानी बांटता हो नाउन को। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड आते हैं जो बांटने का काम करते हैं नाउन को। ईच, एवरी, एनी, ये सब वर्ड नाउन को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट प्राइज। प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला। बीच शब्द इस गर्ल्स जो नाउन है उसको सेपरेट कर रहा, अलग अलग कर रहा है, यानी जितनी लड़कियां थी उनमें से प्रत्येक लड़की को, हर एक लड़की को पुरस्कार मिला। तो ईच शब्द नाउन को सेपरेट कर रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी इसमें देखिए हु, whose, whom, which और what। ये प्रश्नवाचक शब्द अगर हम किसी नाउन के लिए प्रयोग करें उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हैं। हु से किसी नाउन के लिए एक प्रश्न के रूप में प्रयोग किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हु में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से दिए गए एग्जाम्पल हु, हुज, व्हिच, whom, what, इनमें से किसी भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग यदि हम नाउन के लिए प्रश्न पूछने के पर्पज से यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध सूचक सर्वनाम। यानी जिस वर्ड का प्रयोग
दो नामों के बीच में रिलेशन बनाता हो, संबंध बनाता हो, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब यही ऊपर दिए गए वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन में, इन्हीं में से किसी भी वर्ड का प्रयोग यदि हम किसी सेंटेंस में दो नाउन के बीच में रिलेशन के रूप में एंड संबंध बनाने के रूप में प्रयोग करेंगे तो वही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे this is the pen which I bought yesterday। देखिए इसमें भी which शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए ये वही कलम है, दिस इज द पेन, यह वही कलम है, विच जिसे, संबंध बनाना यहीं से स्टार्ट होता है, जिसे आई बॉट मैंने खरीदा, एस्टरडे कल। अब यहां पर विच क्या कर रहा है, इन दोनों, इस सेंटेंस में दोनों के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है। इसी प्रकार से हम वो, whose, whom, which, what, इनमें से किसी भी वर्ड्स का प्रयोग यदि हम रिलेशन बनाने के रूप में किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए अगले काइंड में पूछते हैं हम, और लास्ट काइंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं आपस में, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किसी नाउन के लिए आपस में के रूप में प्रयोग किया जाता हो उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब इसमें मात्र दो वर्ड है, ईच अदर और वन एंड अदर, दोनों का मीनिंग क्या है, आपस में। अब कैसे प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे और जब दो से अधिक हो जाएगा तो वहां पर हम वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं, डोंट फाइट ईच अदर। अब यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया है तो इसका मतलब दो लोग हैं तो उनको मना किया जाए, डोंट फाइट मत लड़ो, ईच अदर आपस में मत लड़ो। ईच अदर से हमको प्रयोग चल गया कि दो लोग हैं। अगर हम यहाँ पर एन अदर कर दें तो हमको यहाँ पे क्या पता चलेगा कि दो से अधिक लोग हैं, डोंट फाइट वन एन अदर, इसका मतलब दो से अधिक लोग हैं और मना किया जाए कि आपस में मत लड़ो। तो ये प्रोनाउन था, इसके हमने आज काइंड्स आपको बताए उदाहरण एग्जांपल के साथ में। अब आपको अगर कोई परेशानी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे। उसमें आपको प्रोनाउन का नाम बताना है, प्रोनाउन छांटना है और उसका नाम बताना है। मैं 5 एग्जांपल दे रहा हूं एक्सरसाइज के रूप में। ये मेरा 1.2 एक्सरसाइज है।
5 एग्जाम्पल आपके सामने एक्सरसाइज के रूप में। इस सेंटेंस को पढ़िएगा बड़े इत्मीनान से, और इसमें दिए गए प्रोनाउन के नीचे अंडरलाइन करते हैं तो उसका नाम बताइएगा। थैंक्स।